Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट इको सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है और आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास ये टॉपिक आया है और आपको कोई मुश्किलात है तो आपने पिछली वीडियोस को ज़रूर देखना है, क्योंकि हर एक वीडियो में हम बेसिक को तो डिस्कस नहीं कर सकती, फिर वीडियो लंबी हो जाती है और गैर ज़रूरी तकरार या रिपीटिशन होता है। स्टूडेंट्स, एक बात जहन में याद रखिए कि एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड, ये तो डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड इको सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कंसंट्रेटेड का मतलब आप सिंपल लीजिए कि ये अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और डाइल्यूट अनसेचुरेटेड होता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। दोनों केसेस में आयंस एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम NaCl को पानी में डालते हैं, खा हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है या डाइल्यूट बनाना है, सेचुरेटेड बनाना है या अनसेचुरेटेड बनाना है, तो सोडियम क्लोराइड की आयनाइजेशन होती है। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है। मैं माइक लगा के आता हूं। स्टूडेंट्स, ये आयनाइजेशन है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अब पानी का आयनाइजेशन भी होता है। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहां पर देखिए कि सॉल्यूशन में 4 किस्म के आयन्स है: सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी होते हैं और डाइल्यूट में भी होते हैं। यहां देखिए, ये मैंने एक कंटेनर लिया है, इसमें सोडियम क्लोराइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है। तो इसमें 4 किस्म के आयन है। सोडियम आयन है 1, हाइड्रोक्साइड आयन है 2, हाइड्रोजन आयन है 3 और क्लोराइड आयन है 4। 2 किस्म के एनाइंस है और 2 किस्म के कैटाइंस है। ये कैटाइन है, ये भी कैटाइन है, ये एनाइन है, ये भी एनाइन है, और ये दोनों सूरतों में मौजूद होते हैं। लेकिन अब अगर हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो रिएक्शंस मुख्तलिफ होंगे। सिर्फ एनोड वाला रिएक्शन मुख्तलिफ होगा। यहां देखिए, मैंने लिखा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से करंट गुजारा जाता है तो ये कैटाइन, ये नहीं, ये हाइड्रोजन आयन जो कैटाइन है, इट इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम आयन। तो ये कैटाइन कैथोड की तरफ जाता है और ये एनाइन एनोड की तरफ जाता है, और फिर ये यहाँ इससे मिलकर सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये कंसंट्रेटेड वाली बात है। यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये डिफरेंट होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में चूंकि पानी की तादाद ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोल्यूट, तो यहाँ पर ये कैटाइन का रिएक्शन सेम रहता है। कैथोड वाला कैटाइन चूंकि कैथोड की तरफ चले जाते हैं तो कैथोड रिएक्शन सेम रहता है, सेम कैथोड रिएक्शन ये सेम होता है, लेकिन एनोड वाला रिएक्शन चेंज होता है। अब इन एनाइंस की जगह ये एनाइंस एनोड की तरफ चले जाते हैं, ये वाली। तो जब ये एनोड की तरफ जाते हैं और ये कैथोड की तरफ जाते हैं तो पीछे रह जाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि एक हाईली सॉल्युबल साल्ट है। तो ये आयोनिक फॉर्म में बाकी बच जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। इसके डिस्चार्ज से हाइड्रोजन गैस बनेगा और इससे ऑक्सीजन गैस बनेगा। वहां पर ऑक्सीजन गैस नहीं बन रहा, वहां पर हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो ये बुनियादी फर्क है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऑक्सीजन रिलीज्ड एट एनोड, व्हाइल इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हैलोजन रिलीज्ड एट एनोड। यहाँ पर हैलोजन एनोड की तरफ जाता है, हेलाइड आयन एनोड की तरफ जाता है और
अगर हेलोजन क्लोरीन है तो क्लोरीन गैस बन जाता है, अगर ब्रोमीन है तो फिर ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। तो ये बुनियादी बातें हैं जो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है, ये है कंटेनर, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और ये दो जो मैंने रॉड लिखी है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ पर है एक करंट सोर्स। एक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज वाली प्लेट को हम बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज वाली प्लेट को हम बोलते हैं एनोड। यह सिंपल सी बात है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, और जिसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है वही कैथोड है। ये सिंपल डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, आते हैं टॉपिक की तरफ। तो जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि आयोनाइजेशन होगा सोडियम क्लोराइड का भी और वाटर का भी। इसको सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखे हैं, अनलाइक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl, जब हम कंसंट्रेटेड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जिसमें ये 4 किस्म के आयन मौजूद होते हैं, क्लोराइड आयंस आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर कंसंट्रेटेड में क्लोराइड आयंस ये एनाइंस है, एनोड की तरफ जाते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन डाइल्यूट में नहीं होती। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस एनोड की तरफ चले जाते हैं और ऑक्सीजन गैस बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर ऑक्सीडाइज इंस्टेड ऑफ क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पर भी आपको इसकी वजाहत की। स्टूडेंट्स, करंट गुजारने के बाद जो केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर वाक़े होते हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पर आते हैं। असल में यहाँ पर मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल की क्या लिखी है, सेल्फ आयोनाइजेशन लिखी है, लेकिन बैलेंस इक्वेशन में हमारे पास चूंकि 4 वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, बैलेंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो वही ब्रेकिंग है, वही हेट्रोलाइसिस है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा हेट्रोलेटिकली, और हेट्रोलाइसिस क्या होता है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड लाइसिस मीन ब्रेकिंग। The unequal breaking of a covalent bond in such a way that both the shared electron are shifted towards more electronegative atom is known as heterolysis or heterolytic fission। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर जिस तरह मैंने ये बताया पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो नतीजतन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। यहाँ पर सिर्फ बैलेंस के लिए 4 लिखा है तो 4 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, और ये 4 OH के लिए भी है तो 4 हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे। ये डिटेल है इसका। अब आती है यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये ओपन लिखा है 4H2O, यहाँ पर मैं कंबाइन लिख देता हूँ। 4 मोल्स ऑफ वाटर है, इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और इसका ब्रेक डाउन होता है, तो ये 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं और 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और सोल्यूशन में NaCl भी मौजूद है, मतलब सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस ऑलरेडी मौजूद है। अब जब करंट गुजारा जाता है तो यहाँ पर देखिए डाइल्यूट में क्या हो रहा है, कौन सा कैटाइन? ये वाला कैटाइन कैथोड की तरफ जाएगा और ये एनाइन एनोड की तरफ जाएगा। कंसंट्रेटेड में ये वाला एनाइन एनोड की तरफ जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डाइल्यूट में इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एनोड रिएक्शन। आर रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। एनोड की तरफ चले जाते हैं एनाइंस, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड की तरफ आते हैं। तो एनोड के सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस है, यहाँ पर बनता है 2 मोल्स ऑफ वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर जाते हैं। इसका मतलब है -1 एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4 इसके साथ है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। सॉरी, यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन तो ये हो गई और 2 ये 4। 4 हाइड्रोजन है, 2 2s और 4 हाइड्रोजन है। 4 नेगेटिव आयंस है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का इखराज होता है। इलेक्ट्रॉन की इखराज को लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है
और इसको कहते हैं एनोड हॉप रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हॉप रिएक्शन। कैथोड की तरफ आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे खारिज होते हैं वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं, वहां पर कैटाइंस आते हैं और डाइल्यूट में हमने डिटेल सी पढ़ा है कि डाइल्यूट में इसका रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। ये कैटाइंस है, ये कैथोड की तरफ जाते हैं। तो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन ये वाले हैं। अब यहां पर ये है कि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 4 हाइड्रोजन आयन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जज़ब करते हैं, लेते हैं। तो नतीजतन आपके पास आता है हाइड्रोजन गैस, ये भी बनता है। तो अगर आप डिटेल से लिखते हैं तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन्स है, तो ये मैंने लिखिए एक हाइड्रोजन आयन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन आयन, ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन आयन और ये हो गया चौथा। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन आयन तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा हाइड्रोजन आयन चौथा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इससे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स का इश्तिराक करते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन एटम्स कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में। ये दोनों मिल गए और ये दोनों मिलते हैं, तो इससे भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो एज अ रिजल्ट 2H2O बन गई, यहाँ पर मैंने लिखा है। और ये हम इसको कहते हैं कैथोड हॉप रिएक्शन। यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हॉप रिएक्शन। और नतीजतन हमें क्या हासिल होता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रोडक्ट होगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का प्रोडक्ट होगा हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द मेन डिफरेंस। और ये इसके बारे में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट इक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl द प्रोडक्ट्स फॉर्म आर। कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, या एक दिया पूछा जाता है कि एनोड के ऊपर कौन सा गैस बनेगा और कैथोड के ऊपर कौन सा गैस बनेगा। ये एमसीक्यूज है। ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड द प्रोडक्ट्स फॉर्म आर। तो कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा भी बता देता हूं। एक बनेगा हाइड्रोजन गैस, दूसरा क्लोरीन गैस और तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर कोई मसला है तो कमेंट करना।